तो अपनी गन की मॉडलिंग शुरू करने से पहले हमको ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की, और सॉफ्टवेयर का नाम है प्योर रैप। फ्री सॉफ्टवेयर है और आप इसकी मदद से बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा आराम से काम कर सकते हो। मेरी तरह आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ एक ही स्क्रीन होगी, तो उसी स्क्रीन में सारा काम करना होगा, तो रेफरेंस इमेज भी देखना और ब्लेंडर में काम भी करना और भी बहुत कुछ करना होगा। तो उस काम को इस सॉफ्टवेयर से हम आसानी से करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, स्कल्पटिंग करते वक्त इस सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो डाउनलोड करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ जाके ऊपर जाके कोने में डाउनलोड बटन को दबाओगे। दबाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि डाउनलोड आप कैसे करना चाहते हो, लाइक कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हो, मैक ओएस पे करना चाहते हो, लिनक्स पे या फिर विंडोज़ पे। मेरे केस में विंडोज़ है, तो इसलिए मैं विंडो पे डाउनलोड कर रहा हूँ। और इसमें से मैं यहाँ पे इंस्टॉलर में जाके या ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंस्टॉलर 64 बिट जो कि डिफ़ॉल्ट सेट होता है उसको चुन लूँगा। उसके बाद जाके स्टेप 3 कि आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, कितने पैसे आप इनको देना चाहते हो, तो हम कस्टम अमाउंट कर कर वहाँ पे ज़ीरो अमाउंट सेट कर देंगे। और लास्ट में जाके सीधा चेकआउट केस में आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसी इमेज देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर रखे हैं, उन फ़ोटोज़ को मैं यहाँ से अब हटा देने वाला हूँ। तो सारे फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट बटन दबा के। इस तरह से मेरे सारे फ़ोटो डिलीट हो गए हैं। अब मुझे ज़रूरत है यहाँ पर और इमेजेस ऐड करने की। रेफरेंस इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे इस विंडो को थोड़ा ज़ूम इन करना होगा, मतलब एक तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना होगा या फिर मिनिमाइज़ करना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मोड में जाके, विंडो में जाके इसको मैक्सिमाइज़ बटन को यहाँ पे दबा दूँगा, जिसकी वजह से मेरी ये विंडो छोटी हो जाएगी। अब सीधा जाके मुझे अपने फ़ोटो ढूँढने जहाँ मेरे फ़ोटो मुझे मिलने वाले हैं, और जहाँ मेरे सारे रेफ़रेंस हैं वहाँ जाके मैंने सारे फ़ोटो को उठाया। लेकिन उसे करने से पहले आपको एक काम करना है कि आप यहाँ जाके मोड में जाके ऑलवेज़ ऑन टॉप कर लें। जिससे क्या होगा कि आप चाहे तो पीछे कुछ भी करते रहें, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सारे फ़ोटो लेने हैं और उठा के यहाँ पुट कर देने हैं, जिससे आपके सारे फ़ोटो एक साथ यहाँ पर पुट हो जाएँगे। वापस हम इसकी विंडो बड़ी करेंगे ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। विंडो बड़ी करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी इमेज ऐसे से पुट हो। तो इस वाली इमेज की तो हमें ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए क्रॉप कर लेते हैं या फिर काट लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें हो नहीं सकता है, इसलिए मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, या फिर रख लेते हैं बाद के यूज़ के लिए लास्ट में जाके। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मैं फ़ोटो देखने वाला हूँ वो हमारा ये वाला होगा, क्योंकि लेफ़्ट और राइट हमको दोनों देखने होंगे। तो इसलिए इसी इमेज को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। पहले सारी इमेज को अरेंज करूँगा ताकि इन सबको मैं देख पाऊँ, और फिर मैं आपको उस टूल का इस्तेमाल करना बताऊँगा कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फटाफट मैं सारी इमेज को पुट करूँगा। हाँ, तो मैंने अपनी सारी इमेज को अरेंज कर लिया है। इसीलिए इस विंडो को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए राइट हैंड क्लिक दबा के कैनवास में जाके इसको मैं ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा, जिससे ये सब कुछ इस छोटे से क्लोज़ सर्किट में जो मेरे पास कैनवास है, इस कैनवास के अंदर आ जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि जब भी मैं इसमें काम कर रहा हूँगा ब्लेंडर में, तो ब्लेंडर में काम करते वक़्त मैं किसी भी इमेज को खोलकर डबल क्लिक करूँगा तो मेरी पूरी इमेज पूरे स्क्रीन पे आ जाएगी। वापस डबल क्लिक करूँगा तो वापस से वहाँ पहुँच जाएगी। तो कोई भी इमेज में ज़ूम इन करके एक साथ देख सकता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि मैं देखना चाहता हूँ कि बुलेट कैसे बनेगी, तो डबल क्लिक किया और मेरे पास बुलेट आ गई। वापस से डबल क्लिक, बुलेट से बाहर। अगेन कोई भी फ़ोटो देखना चाहता हूँ, डबल क्लिक करके मैं एक साथ उसमें आ सकता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी विंडो में हमें ब्लेंडर कहाँ दिखेगा? तो उसके लिए मैं विंडो में जाके इसको यहाँ से मैक्सिमाइज़ बटन को हटा दूँगा। अब मैक्सिमाइज़ बटन हटाने के बाद मेरे पास छोटी विंडो है, क्योंकि मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ है। तो आप चाहे तो बड़ी विंडो या छोटी विंडो अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर केस में हम इतनी बड़ी विंडो का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि सब कुछ ठीक रहे। इसमें अपने इसको कैनवास को हटाने के लिए, फिर मूव करने के लिए मैं ऑल्ट और क्लिक की मदद से, जैसे आप ब्लेंडर में करते हो वैसे ही इसको रोटेट कराऊँगा या फिर पैन अराउंड करूँगा, जिससे मैं फ़ोटो आराम से आगे पीछे घूम के चेक कर पाऊँगा। अगेन फिर से फ़ोटो बड़ा करूँगा तो पूरे एरिया में बड़ा हो जाएगा। छोटा करूँगा तो इस तरह से डबल क्लिक करके मैं उसको फ्लिप कर सकता हूँ। तो इमेज को फ्लिप करने के लिए आपको सिर्फ ये काम करना होगा। माउस को क्लिक करो और ड्रैग कर दो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, ऑल्ट और शिफ्ट दबाते हो। अगर आप इन सारी कीज़ को याद नहीं कर पाओगे तो आप राइट हैंड क्लिक करके हेल्प में जाके सारी कीज़ को ज़्यादातर चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो सारे ऑप्शंस के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग और सब में शॉर्टकट दे रखे हैं। इस केस में हमें शॉर्टकट की ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली काम जो होता है मैंने आपको बता दिया। तो विंडो हमारी इतनी बड़ी होने वाली है। अब अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर खोलूँगा। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद मेरे पास वही क्यूब, इन सबको बेसिक को डिलीट करूँगा और सबसे पहले राइट व्यू में आऊँगा 3 दबा के, और राइट व्यू में आके जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कहीं जा नहीं रहा है। इसको मूव कराने के लिए मैं राइट हैंड क्लिक की मदद से आसानी से कहीं भी छोड़ सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ नहीं रही है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उठा के इसको आगे रख लूँगा। यहाँ खाली जगह भी है तो इसको यहीं रखते हैं। खाली जगह हमेशा तो नहीं होगी, लाइक यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग्स है। तो
फिलहाल मैंने इसको यहाँ रखा और उठा के मैं कहीं भी इसको रख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं राइट व्यू में आया और राइट व्यू में आके ऐड में जाके मैं इमेज ऐड करूँगा। तो जहाँ भी आपकी इमेज होगी वहाँ जाके इमेज को सेलेक्ट करके आपको ये वाली इमेज यहाँ पर ऐड कर लेनी है, जिससे आपकी इमेज कुछ सामने इस तरह से आ जाएगी। अब इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, इस वाले पैनल में आना है और यहाँ जाके ओपेसिटी को ऑन कर देना है। और ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे ताकि हमको पीछे दिखे लेकिन हमारी मॉडलिंग में से ज़्यादा परेशानी ना आए। और जब भी हम राइट से देख रहे हो तो हमें ये ना दिखे। तो राइट से देखते वक्त हमें, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको फ्रीली हम कहीं से भी घूम के 3D व्यू में देख पाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं जब भी 3D व्यू में आए तो ये गायब हो जाए और जब भी हम वापस से ऑर्थोग्राफी व्यू में आए तो हमें दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ जाके साइड में जाके सबसे पहले तो इसको ऑर्थोग्राफिक क्लिक कर देना है। सो इन ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव यहाँ से हटा देंगे। 3 दबा के हमारे सामने इमेज आ जाएगी। कंट्रोल 3 दबा के भी आ रही है, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। फिलहाल जो हमें यूज़ करना है वो कंट्रोल 3 का इस्तेमाल करना है, या फिर 1 मिनट देख के पता चलेगा, सॉरी 3 का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये राइट व्यू है हमारे पास और नाम भी सब उल्टे समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो उल्टे दिख रहे हैं। हाँ, तो 3 दबा के आपको ये विंडो दिख रही है। अब क्या करना है, यहाँ से जाके सिर्फ फ्रंट साइड दिखे। जब हम साइड से घूम के देखें तो हमको बस फ्रंट ही दिखे। अब अगर आगे पीछे से हम घूमेंगे तो हमको ये दिखेगी ये नहीं, और हम अपनी बंदूक को आराम से लेफ्ट से देख पाएंगे और रेफरेंस इमेज की मदद से आसानी से इसको मॉडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बंदूक को ब्लॉक करने वाले हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।